हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। अब चलते हैं आज का हम लोग का टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है भरोसा, फिड्यूशरी रिलेशंस। फिड्यूशरी रिलेशन मतलब कि वैश्वासिक संबंध। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैश्वासिक संबंध। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैश्वासिक संबंध, फिड्यूशरी रिलेशंस। फिड्यूशरी रिलेशंस इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिड्यूशरी रिलेशंस। साथ ही इसको हम कहते हैं प्रत्यति संबंध, और भी कहते हैं इसको प्रत्यति संबंध। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आज हम इसको क्लियर कर देते हैं कि वैश्वासिक संबंध होता क्या है। तो देखिए, वैश्वासिक संबंध क्या होता है? यह एक विश्वास है। वैश्वासिक संबंध क्या है? एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक ईमानदारी के साथ किया जाने वाला भरोसा है। वैश्वासिक संबंध में क्या होता है कि इसमें जो है एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या करता है? किसी प्रकार का भरोसा करता है। एक व्यक्ति क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा करता है। ठीक है, और इसमें जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, जिस व्यक्ति के ऊपर भी भरोसा किया जाता है, वह व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति उसके ऊपर भरोसा करता है, उसके हित के लिए, उसके लाभ के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो वैश्वासिक संबंध क्या होता है? एक भरोसा होता है, एक भरोसे का रिश्ता होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है, ट्रस्ट का रिलेशन होता है। ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाते हैं और उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं कि होता क्या है। देखिए, इसमें एक व्यक्ति होता है, ये जो होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप में दो व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? दो व्यक्ति होते हैं। ठीक, एक ये वाला व्यक्ति, इसको हम बोल सकते हैं लाभार्थी, और एक ये वाला व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं प्रत्यति। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है आपका लाभार्थी, एक होता है आपका प्रत्यति। तो इसमें लाभार्थी जो क्या होता है, ये व्यक्ति जो क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है? भरोसा करता है। क्या करता है? भरोसा करता है, विश्वास करता है। किसके ऊपर? इसके ऊपर। कौन सा? ये वाला व्यक्ति। जो लाभार्थी होता है, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो जो लाभार्थी होता है, प्रिंसिपल होता है, वो किस पर भरोसा करता है? प्रत्यति के ऊपर भरोसा करता है, प्रत्यति के ऊपर भरोसा करता है। और तो क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो भरोसा करता है किस पर? प्रत्यति के ऊपर। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति, इसमें दो व्यक्ति होते हैं वैश्वासिक संबंध। कितने व्यक्ति होते हैं? दो व्यक्ति होते हैं। ट्रस्ट में आप कंफ्यूज मत होना, ट्रस्ट की तरफ मत चले जाना। ट्रस्ट में तीन व्यक्ति हो जाते हैं। एक होता है ट्रस्ट मतलब बनाने वाला, एक होता है न्यासी ट्रस्ट को संभालने वाला, और एक होता है लाभार्थी जिसको क्या किया जाता है? ट्रस्ट का द्वारा लाभ दिया जाता है। ये जो है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं। फिड्यूशरी रिलेशनशिप में दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है आपका लाभार्थी प्रिंसिपल, एक होता है आपका प्रत्यति। तो जो लाभार्थी होता है वही व्यक्ति जो है भरोसा करता है प्रत्यति के ऊपर। क्या करता है? प्रत्यति के ऊपर भरोसा करता है। किसके लिए भरोसा करता है? कि जो प्रत्यति है वो इसके, इस वाले व्यक्ति प्रिंसिपल के लाभ तथा हित के लिए कार्य करेगा। लाभार्थी मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो प्रत्यति के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है कि भाई जो प्रत्यति है वो लाभार्थी मतलब जो प्रिंसिपल है उसके हित तथा लाभ के लिए कार्य करेगा। तो जो व्यक्ति भरोसा करता है उसको हम लाभार्थी यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जाता है उसको हम प्रत्यति कहते हैं। तो इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? इसमें टोटल दो व्यक्ति होते हैं। इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इतने व्यक्ति, दो व्यक्ति बस होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़े से और उदाहरण को समझाते हूँ मैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि विश्वास जो है सिर्फ कानूनी आधार पर किया जाए। जरूरी नहीं है किसी पर विश्वास करने के लिए लिखा पढ़ी किया जाए, कानूनी दस्तावेज
स्टाम्प वगैरह के साथ उसको किया जाए, संविदा किया जाए, ट्रस्ट किया जाए। कई रिलेशन हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, आपके भी रिलेशन होंगे, कई विश्वास ऐसे होते हैं जिस पर जो है किसी भी प्रकार का कानूनी तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती, कानूनी तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जाती है। उसी को हम कहते हैं एक वैश्वासिक संबंध। एक विश्वास के साथ जो है भरोसा किया जाता है, एक संबंध होता है विश्वास का। समझते हैं कैसे? हम सभी लोग जब बीमार पड़ते हैं, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक, ये व्यक्ति बीमार पड़ गया तो ये किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। ठीक, तो देखिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, मान लो ये व्यक्ति बीमार पड़ गया, या आप भी बीमार पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, चलो मान लो मैं ही हूँ ये, मैं बीमार पड़ गया। अब मैं बीमार पड़ गया तो मैं किसके पास जाऊँगा? डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई करूँगा कि भाई आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, आप मेरा इलाज कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। हम जब बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं? एक विश्वास करते हैं, वैश्वासिक संबंध करते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशंस के आधार पर डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें डॉक्टर के ऊपर भरोसा होता है कि डॉक्टर जो है हमारे हित के लिए कार्य करेगा, हमारे लाभ के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? हम लोग का वैश्वासिक संबंध होता है। ठीक, मरीज और डॉक्टर का क्या होता है? संबंध जो है वैश्वासिक संबंध होता है। ठीक है, क्या है? वैश्वासिक संबंध है। वहीं पर और चलते हैं, एक हो गया एक, दूसरा समझते हैं। मान लिया जाए वकील है और इसका एक क्या है, इसका कोई क्लाइंट है। ठीक है, वकील और क्लाइंट है, तो इसके बीच क्या कोई संविदा होगा, कोई या ट्रस्ट बनाया जाएगा, या किसी प्रकार का वसीयत लिखा रहेगा कि हमेशा मेरा वकील है? ऐसा कुछ नहीं होता है। वकील जो है वकील है, वो क्या करता है? वो कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी कार्य करता है। और क्लाइंट जो है एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो क्लाइंट और वकील जो है, इनका जो संबंध होता है वो कोई कानूनी संबंध नहीं होता है, ये एक फिड्यूशियरी संबंध होता है, वैश्वासिक संबंध होता है। क्लाइंट जो है वकील के ऊपर भरोसा करता है कि वकील जो है मेरे हित, मेरे लाभ के लिए कार्य करेगा। तो वकील और क्लाइंट का जो होता है, वकील और मुवक्किल का जो संबंध होता है, वो भी क्या है? वैश्वासिक संबंध है। तो इस तरह से हम लोग का एक आपस में क्या होता है? एक दूसरे से विश्वास होता है, एक दूसरे के ऊपर वैश्वासिक संबंध होता है। हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और ईमानदारी के साथ यह भरोसा रखा जाता है कि भाई वह व्यक्ति जो है जिसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, वह मेरे हित, मेरे लाभ के लिए कार्य करेगा। तो बस यही से एक सिंपल सा फंडा है वैश्वासिक संबंध कि वैश्वासिक संबंध में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जाता है वह जो है व्यक्ति जो है भरोसा करने वाले व्यक्ति के हित तथा लाभ के लिए कार्य करता है। ठीक है, जो व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जाता है, जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जाता है उसको हम प्रत्यर्थी कहते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति भरोसा करता है उसे हम लाभार्थी कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैश्वासिक संबंध खत्म। वैश्वासिक संबंध के अब थोड़ा से प्रकार में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा से वैश्वासिक संबंधी कानून भी देख लेते हैं। अब वैश्वासिक संबंधी थोड़ा से कानून देख लेते हैं। तो देखिए, न्यास यानी कि ट्रस्ट, ये क्या है? एक वैश्वासिक संबंध का कानून है। आपका संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी क्या है? एक वैश्वासिक संबंधी कानून है। आपका वसीयत, ये भी क्या है? एक ये आदि से संबंधित जो भी होते हैं, इससे संबंधित वैश्वासिक जो है कानून है। तो वैश्वासिक संबंधी जब कानून की बात करें तो वैश्वासिक संबंधी कानून के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। आपका संविदा आ जाता है, इसमें भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करता है, संविदा करता है कि भाई ये संविदा में कोई
जो भी संविदा में नियम शर्तें होते हैं उसी के अनुसार कार्य करेगा, भरोसा होता है। वसीयत में भी भरोसा होता है ना, वसीयत के लिए भी भरोसा होता है। आपका ये संविदा हो गया, वसीयत हो गया, न्यास में भी होता है, न्यास भी एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। तो ये संबंधी क्या, ये सब चीज़ें क्या है, वैश्वासिक संबंधी जो है कानून है। न्यास में आपका विश्वास किया जाता है, न्यासकर्ता जो है न्यासी के ऊपर भरोसा करता है कि वो लाभार्थियों के हितग्राहियों के लिए कार्य करेगा। तो ये सब क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वैश्वासिक संबंधी कानून है। इसका उद्देश्य ये होता है कि दो पक्षों के बीच ईमानदारी और विश्वसनीय संबंध स्थापित करना। वैश्वासिक संबंध का उद्देश्य यह होता है कि दो पक्षों के बीच ईमानदारी और विश्वसनीय संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो डॉक्टर और वकील के बीच क्या होता है कि ईमानदारी के साथ विश्वसनीय संबंध होता है। डॉक्टर और मरीज का, वकील और क्लाइंट का। ठीक है, एक क्या होता है, संबंध जो है वैश्वासिक संबंध होता है, ईमानदारी के साथ भरोसा करता है वो बेचारा। ठीक है, उसको पक्का भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास में जाऊंगा तो मेरा इलाज करेगा, ना कि मुझे के मार देगा। जब क्लाइंट जो है वकील के पास जाता है तो उसके पर भरोसा करता है कि मैं वकील के पास जाऊंगा और मुझे मुसीबत से बाहर निकालेगा, मेरे लिए कानूनी कार्रवाई करेगा, मेरे लिए है ना, मेरे हित, मेरे लाभ के लिए कार्य करेगा, ना कि मेरे लिए बुरा करेगा। तो इस तरह से वैश्वासिक हमारा एक संबंध भी होता है, इसी को हम वैश्वासिक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसके वर्गीकरण की तरफ चलते हैं हम, जो है इसके वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, वैश्वासिक संबंध के वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। तो वर्गीकरण की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो पहला हमें मिल जाता है मानव लेन देन संबंधी। लेन संबंधी आपका वैश्वासिक संबंध। ठीक, जब हम पहला इसके वर्गीकरण में जाते हैं तो पहला मिल जाता है हमें मानव लेन देन संबंधी वैश्वासिक संबंध। कैसे समझते हैं, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं न्यास यानी कि ट्रस्ट। ठीक, तो देखिए मानव लेन देन संबंधी वैश्वासिक संबंध क्या होता है, उदाहरण के लिए हम आ जाते हैं न्यास यानी कि ट्रस्ट में। इसमें क्या करता है, ट्रस्ट एक भरोसा होता है, इसमें ट्रस्ट में एक भरोसा होता है। इसमें न्यासकर्ता जो है न्यासी के ऊपर भरोसा करता है कि वह जो है लाभार्थियों के हित के लिए कार्य करे। ठीक, मानव लेन देन संबंधी वैश्वासिक संबंध क्या होता है, तो उदाहरण के लिए आ जाते हैं हम न्यास। न्यास जो है एक मानव लेन देन संबंधी वैश्वासिक संबंध है। न्यास में क्या होता है, न्यासकर्ता जो है न्यासी के ऊपर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है कि न्यासी जो है ईमानदारी के साथ वह जो है लाभार्थियों का क्या करेगा, हित के लिए काम करेगा। जो न्यासकर्ता ने जिसके लिए न्यास का निर्माण किया है उसके हित के, उसी के अनुसार कार्य करेगा। जिसको न्यास में लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया है उसी को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो ये क्या होता है, एक भरोसा है इसमें, न्यास में भी। तो पहला वर्गीकरण के मतलब कि प्रकार में मानव लेन देन संबंधी वैश्वासिक संबंध, न्यास को आपको लिखना है। न्यास जो है क्या है, एक मानव लेन देन संबंधी क्या है, वैश्वासिक संबंध है। दूसरा जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है आपका वाणिज्यिक। वाणिज्यिक लेन देन वाणिज्यिक संबंधी वैश्वासिक संबंध। ठीक, अब हम दूसरा में आ जाते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरा वर्गीकरण को देखते हैं वैश्वासिक संबंध के। तो दूसरा हो जाता है आपका वाणिज्यिक। वाणिज्यिक मतलब कि व्यापार, वाणिज्यिक मतलब कि व्यापार करना, वो है ना, वाणिज्यिक मतलब कि व्यापार करना। तो वाणिज्यिक लेन देन संबंधी आपका वैश्वासिक संबंध को समझते हैं। इसको हम समझते हैं आपका एजेंसी से।
तो एजेंसी में क्या होता है, एजेंसी में होता है एक मालिक होता है ना, और ये विश्वास किस पर करता है, अपने एजेंट पर, अपने अभिकर्ता। एजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता, अपने एजेंट पर। तो देखिए वाणिज्यिक संबंधी वैश्वासिक संबंध क्या होता है, तो हम ले लेते हैं आपका एजेंसी को। एजेंसी क्या होता है, एजेंसी जो है मालिक जो है अपने एजेंट पर विश्वास करता है, भरोसा करता है कि भाई जो भी मैं दिशा निर्देश दूंगा वो जो एजेंट है वो मेरे अनुसार कार्य करेगा, मेरे लाभ के लिए कार्य करेगा, न कि अपने फायदे के लिए करेगा। क्या करता है एजेंसी में मालिक जो है भरोसा करता है अभिकर्ता के ऊपर कि वो जो है मेरे लाभ के लिए कार्य करेगा। मालिक क्या कहता है, मेरे लाभ के लिए कार्य करेगा, इसलिए अभिकर्ता के ऊपर वो क्या कहते हैं, भरोसा करते हैं। भरोसे के साथ जो है एजेंसी बनाकर दे देता है। क्या कर देता है, एजेंसी बनाकर दे देता है। उदाहरण के लिए आप बाइक एजेंसी में जाइए, बाइक एजेंसी में जाइए, आप कार एजेंसी में जाइए, तो बाइक एजेंसी में जाओगे तो बाइक एजेंसी में क्या, वो बाइक बेचने वाला मालिक होता है, वो मालिक नहीं होता है। आप देखना बाइक एजेंसी में जाओगे तो उसमें जो है एजेंट बैठे होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, वो मेन मालिक नहीं होता है। जो मालिक होता है वो भरोसे के साथ बाइक होते हैं उनको बेचने के लिए अभिकर्ता को सौंप देता है कि भाई आप जो है इसको बेचना और इससे जो है मुझे लाभ देना। ठीक है, तो ये होता है आपका एक वाणिज्यिक संबंधी वैश्वासिक संबंध। एक मालिक और अभिकर्ता यानी कि एजेंट के बीच में जो संबंध होता है वो भी एक क्या होता है, एक वैश्वासिक संबंध होता है। अब तीसरे ऊपर आ जाते हैं। तीसरा में आ जाते हैं, तीसरा में आ जाते हैं आपका घरेलू लेन देन, घरेलू संबंधी। ठीक, तीसरा में आ जाते हैं हम घरेलू संबंधी वैश्वासिक संबंध। अब घरेलू संबंधी वैश्वासिक संबंध में कौन आते हैं, तो देखिए उदाहरण से समझते हैं कैसे आपको। माता पिता और बच्चे, ठीक, घरेलू लेन देन संबंधी वैश्वासिक संबंध। तो देखिए घरों में भी क्या होता है, वैश्वासिक संबंध जो होता है, घरों में भी क्या होता है, वैश्वासिक संबंध होता है। कैसे वैश्वासिक संबंध, देखिए माता पिता और बच्चे का जो संबंध है वह वैश्वासिक संबंध है, विश्वास का संबंध है। माता पिता और बच्चे का संबंध जो है विश्वास का संबंध होता है, वैश्वासिक संबंध होता है। ठीक है, माता पिता जो है बच्चों के हित के लिए ही कार्य करेंगे, बच्चे के लाभ के लिए ही कार्य करेंगे। ये एक विश्वास का संबंध होता है कि हमेशा माता पिता जो है बच्चों के हित तथा लाभ के लिए कार्य करेंगे, उनके अहित के लिए कार्य नहीं करेंगे, उनके हमेशा लाभ के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पर बच्चे और माता पिता का संबंध भी क्या होता है, एक वैश्वासिक संबंध होता है। इसलिए माता पिता और जो है बच्चों के हमेशा लाभ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका अगला और लास्ट, चौथा आ जाता है आपका पेशेवर संबंधी आपका वैश्वासिक संबंध को समझते हैं। ठीक, वकील डॉक्टर मरीज, पेशेवर संबंधी वैश्वासिक संबंध। ठीक है, तो देखिए पेशेवर संबंधी वैश्वासिक संबंध कैसे होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई प्रोफेशन है, किसी का प्रोफेशन होता है डॉक्टर का, किसी का वकील का। तो जब कोई व्यक्ति जो होता है वकील, मान लीजिए कोई वकील है, उसका प्रोफेशन है वकील, वो वकील है, वकालत करता है। तो जब भी उसके पास कोई क्लाइंट जाता है, जब भी कोई क्लाइंट उसके पास जाता है तो किसी प्रकार का कानूनी दुनियादारी करके नहीं जाता है, वो एक भरोसे के साथ जाता है, विश्वास के साथ जाता है कि वकील साहब जो है मेरे हित, मेरे लाभ के लिए कार्य करेंगे, ना कि मेरे बुरा के लिए कार्य करेंगे।
आप डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो कोई भी किसी प्रकार का कानूनी इधर उधर का कानूनी जो है कार्य करके नहीं जाता है, कोई हस्ताक्षर, कोई आपका दस्तावेज पर साइन वगैरह करा के, या किसी भी प्रकार का आपका स्टाम्प वगैरह में सिग्नेचर वगैरह करा के नहीं जाता है। डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो इस विश्वास के साथ जाता है, इस भरोसे के साथ जाता है कि जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे, मेरा इलाज करेंगे, मेरे लाभ के लिए कार्य करेंगे, मेरे हित के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपका होता है एक संबंध। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रस्ट के साथ ही संबंध हो, ज़रूरी नहीं है कि संविदा में ही संबंध हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वसीयत में ही संबंध रखें। आपका और दूसरे व्यक्ति के साथ एक विश्वास का भी संबंध होता है, जिसे हम वैश्वासिक संबंध कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, मरीज है, वकील है, क्लाइंट है, आपका एजेंट है, अभिकर्ता है और मालिक है। तो ये सब भी क्या होता है, एक वैश्वासिक संबंध होता है। कानूनी संबंध भी होता है, कानूनी संबंध में भी वैश्वानिक संबंध होता है। जैसे कि आपका न्यास है, ये भी एक वैश्वासिक संबंध है। आपका संविदा है, ये भी एक वैश्वासिक संबंध है। ये सब भी क्या है, एक वैश्वासिक संबंध है। तो वैश्वासिक संबंध के प्रकार से तो आपको समझ में आ गया कि वैश्वासिक संबंध होता क्या है, ठीक है। न्यास भी क्या है, एक वैश्वासिक संबंध है। आपका ये डॉक्टर, वकील के जो मरीज और क्लाइंट है, वो भी क्या है, एक वैश्वासिक संबंध है। तो वैश्वासिक संबंध का चैप्टर आज खत्म हो गया है। अब वैश्वासिक संबंध में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। आई होप ऐसा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।